बहुत दिनों बाद अखबार में एक अच्छी खबर पढ़ने को मिली। 5 अफसरों के यहाँ छापों में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का माल मिला। देश तरक्की कर रहा है, ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है। पहले ऐसा होता था कि लोग नौकरी करते रहते थे और रिटायरमेंट तक एक मकान तक नहीं बनवा पाते थे। आज भी कई महकमों में ऐसा ही होता है। इन पांचों ने अच्छा किया जो मकानों के लिए रिटायरमेंट तक की प्रतीक्षा नहीं की। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आप कहते रहिए कि इन अफसरों ने पद का दुरुपयोग किया और ये संपत्ति खड़ी की। अब कौन समझाए कि इससे बढ़कर पद का सदुपयोग क्या हो सकता है। आदमी नौकरी क्यों करता है? अपने लिए, परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, समाज में प्रतिष्ठा के लिए, बुढ़ापे में सुरक्षा के लिए। तो इस सब के लिए जब आदमी इतना पढ़ता लिखता है, परीक्षा देता है, अपनी स्वतंत्र जिंदगी को त्याग कर गुलामी के बंधन में बंधना स्वीकार करता है, तो पद का सदुपयोग तो करेगा ही। पद बने ही उपयोग के लिए होते हैं। आप उनका उपयोग करें या दुरुपयोग आप पर है। शास्त्रों तक में लिखा है कि जो सत्कर्म हम करते हैं उनका पुण्य अगले जन्म में मिलता है। ये बेचारे तो इसी जन्म के लिए जोड़ रहे हैं। छापों का समाचार पढ़कर मेरी पत्नी जरूर दुखी हुई। उसने कहा, देखो ये होती है नौकरी। एडीएम साहब की 10 साल की नौकरी में उन्होंने 1 किलो सोना, 20 किलो चांदी, 4 मकान, 15 प्लाट, 2 शोरूम, 30 लाख नगद की उपलब्धि अर्जित की। एक तुम हो, 20 साल की नौकरी के बाद भी सोने की 2 चूड़ियों को तरस रही हूं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अखबार में अफसरों की संपत्तियों का भी पूरा वर्णन छपा था। ऐसा ही था जैसे चूहे का बिल खोदा जाता है तो हम आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं कि हे भगवान, इसने हमारे घरों का कितना गेहूं अपने बिल में जमा कर रखा है। और ये तो चूहे हैं। गिलहरियों और भेड़ियों ने तो अपने बिलों और मांदों में जाने क्या क्या इकट्ठा कर रखा होगा। ये लोग अपने बिलों से निकलकर हमारी आपकी जिंदगी को कुतर कुतर कर खुद मोटे हो रहे हैं। कई साल पहले मैं एक समारोह में गया था। वहां वीरता के लिए सैनिकों को सम्मानित किया जा रहा था। इस समारोह में एक एक सैनिक का नाम पुकारा जाता, फिर अनाउंसर उसकी वीरता का वर्णन करता। आप सीमा पर एक अग्रिम चौकी पर तैनात थे। उस बर्फीली रात आपने सीमा पर हलचल देखी। आपको वहां कुछ लोगों की गतिविधियां संदिग्ध लगी तो आपने उन्हें ललकारा। जवाब में उन लोगों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। आपने अपनी जान की परवाह नहीं की और बढ़ना जारी रखा। 3 घंटे तक चली भीषण मुठभेड़ में आपने अपनी जान को जोखिम में डालकर तीनों घुसपैठियों का काम तमाम कर दिया। इस शौर्य और पराक्रम के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। कुछ ऐसा ही होता है। मैं सोच रहा था आने वाले वक्त में अब ऐसे भी समारोह आयोजित होंगे जहां ऐसे अफसरों को सम्मानित किया जाएगा जिनके घरों पर छापा पड़ा होगा। उन्हें जनता के बीच बुलाया जाएगा। अफसर अकड़ती हुई चाल से तोंद फुलाए हुए वहां पहुंचेगा और अनाउंसर कहेगा, आपका चयन 10 वर्ष पहले प्रशासनिक सेवा में हुआ था। आप निर्माण विभाग में नियुक्त थे। इसी दौरान एक बड़ा पुल बनाने की योजना बनी। आपने तेजी से काम करते हुए बिना टेंडर कोटेशन देखे एक सक्षम ठेकेदार को सारे काम का ठेका दे दिया। इस पर बड़े अधिकारियों की तमाम आपत्तियों का आपने पूरे पराक्रम से सामना किया और फाइल को कहीं नहीं अटकने दिया। आपने इस मामले में पूरा शौर्य दिखाया। ये पुल रिकॉर्ड समय में बना और 6 महीने बाद पहली ही बारिश में ध्वस्त हो गया। आपने अपने सेवा काल में ऐसे ही कई स्कूल, पुल, अस्पताल और बांध बनवाए। इसके लिए ठेकेदारों और दलालों ने आपको कार, विदेश यात्रा, बच्चों की विदेश में पढ़ाई, फार्म हाउस, जमीन, जेवर और नगद धनराशि से समय समय पर सम्मानित किया। अब हम जनता की ओर से आपको भ्रष्टाचार रत्न से सम्मानित कर खुद को सम्मानित महसूस करते हैं। अब ऐसे ही समारोह होंगे। पिछले साल मेरे एक परिचित रहे बड़े अफसर के घर छापा पड़ा था। मैंने पूछा, क्या कार्रवाई हुई आपके खिलाफ? वे बोले, कार्रवाई? अरे पैसे लेते पकड़े गए थे, पैसे देकर छूट गए। मेरा तो उसके बाद एक प्रमोशन भी हो गया है। पद का इससे बढ़कर सदुपयोग क्या होगा।